हाय एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग पिनिकॉल टू पिनिकॉलन रीअरेंजमेंट का नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। इससे पहली क्लास में हम लोगों ने पिनिकॉल टू पिनिकॉलन रीअरेंजमेंट का एक एग्जाम्पल देख रखा है। डिफरेंस केवल इतना आएगा कि पिछली क्लास में जो हमने डायोल लिया था वो सिमेट्रिकल था और इस क्लास में जो डायोल है आपका वो अनसिमेट्रिकल है। जो डायोल पिछली क्लास में दिया गया था वो आपका था सिमेट्रिकल और इस क्लास का जो डायोल है आपके पास वो क्या है, आपका अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, अनसिमेट्रिकल बोलने का मतलब है आप देखो तो इस कार्बन पर जो ग्रुप प्रेजेंट है वो कुछ और हैं और इस कार्बन पे जो ग्रुप प्रेजेंट है कुछ और हैं। इसका मतलब क्या है कि इस मॉलिक्यूल को आप अगर चाहो कि सेंटर से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं इसको अनसिमेट्रिकल डायोल। ओके बेटा, फिर आप देखिएगा कि पिछली क्लास का जो रिएजेंट था वो भी H2SO4 था और इस क्लास का जो रिएजेंट है वो भी H2SO4 ही है। हमने कहा था पिनिकॉल टू पिनिकॉलन रीअरेंजमेंट जो है एसिड की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, और पिनिकॉल टू पिनिकॉलन रीअरेंजमेंट इसलिए नाम दिया गया था, आपने कहा था चूँकि पिनिकॉल जो है पिनिकॉलन में कन्वर्ट हो रहा है इसलिए हम कहेंगे इसको पिनिकॉल टू पिनिकॉलन रीअरेंजमेंट। ठीक है बेटा, अभी आप देखिएगा इसका मैकेनिज्म नियर अबाउट सेम है, हल्का सा डिफरेंस आएगा और जो डिफरेंस आएगा वही इम्पोर्टेंट है। बेटा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि आप देखते ही कर लो, वहाँ पे कुछ ना कुछ फिनोमिनाज अप्लाई हो रहे हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। ठीक है, कुछ आपको ट्रिक लगानी है, कुछ अलग से करना पड़ेगा तभी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो पिछले एग्जाम्पल में जो पिछले क्लास में जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था वो सिमेट्रिकल डायोल का था। वैसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन इस टाइप के अनसिमेट्रिकल डायोल पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उन्हीं पे फोकस करना है हमको। तो देखिएगा, ठीक है, आपको करना क्या है, पिनिकॉल को पिनिकॉलन में कन्वर्ट करना है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, पहले स्टेप में क्या करना है, पहले स्टेप में आपको एसिड को आयनाइज कराना है। देखिएगा जैसे आप पिछली बार कर चुके हो, एसिड को आयनाइज करा के इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जनरेट करने हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आपको अच्छे से पता है क्योंकि बेसिक क्लासों में यही सब बताया गया है। ठीक है, दूसरे स्टेप में आपको जो आपका सबस्ट्रेट है, जो डायोल आपने लिया है उसको लेना है और उसको ट्रीट करना है। ये आपका वही डायोल है जो आपने लिया था और उसको आपको ट्रीट करना है इलेक्ट्रोफाइल मतलब H+ से, उसको ट्रीट करना है आपको H+ से। अब H+ से क्यों करा रहे हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है जो सबस्ट्रेट है वहाँ पर दो ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, इसका मतलब जो आपका सबस्ट्रेट है वो इलेक्ट्रॉन रिच है। अगर सबस्ट्रेट आपका इलेक्ट्रॉन रिच है बेटा तो उसको जिस भी स्पीसीज से वो रिएक्शन करेगा, जिस भी स्पीसीज से वो रिएक्शन करना चाहेगा वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो इसीलिए आपने क्या किया है, इस डायाल को ट्रीट किया है H+ से, ना कि HSO3- से। HSO3- जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच था और आपका सबस्ट्रेट है वो भी इलेक्ट्रॉन रिच है और दो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज आपस में रिएक्शन नहीं करती। जब भी कहीं पे रिएक्शन हो रही है आपको पता ही है तो एक इलेक्ट्रॉन रिच होगा और एक आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। तो आपका जो ये H+ है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और जो आपका सबस्ट्रेट है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है बेटा, तो देखिएगा आपने पहले स्टेप में क्या किया है, H2SO4 को आयनाइज किया है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जनरेट किए हैं। फिर दूसरे स्टेप में आपने क्या किया है, दूसरे स्टेप में आपने अपने सबस्ट्रेट वाले डाईऑल की रिएक्शन कराई है H+ से। तब हुआ क्या है, पिछली क्लास की तरह ही एक OH का प्रोटोनेशन हुआ है। अब बेटा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पिछली क्लास में जो डायोल था वो सिमेट्रिकल था, तो आप चाहे जिस डायोल का प्रोटोनेशन करवाते
बात एक ही थी, दोनों से एक जैसा ही प्रोडक्ट मिलता। लेकिन यहाँ पे बेटा कंडीशन हल्का सा चेंज है। जो आपका डायोल है वो कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। जो आपका डायोल है वो अनसिमेट्रिकल है, डायोल आपका अनसिमेट्रिकल है। ठीक है बेटा, अगर आपका डायोल अनसिमेट्रिकल है तब क्या करना है आपको, ऐसे उस OH का प्रोटोनेशन कराना है जहाँ से H2O निकलने के बाद स्टेबल कार्बोकेटायन बने। ध्यान दीजिएगा बेटा, हमने क्या कहा कि आपको इस बार उस वाले OH का प्रोटोनेशन कराना है जहाँ से H2O निकलने के बाद स्टेबल कार्बोकेटायन बने। ठीक है, तो अगर आप इस वाले OH का प्रोटोनेशन करवाते हो, इस वाले OH का प्रोटोनेशन करवा दोगे तो देखिए क्या होगा। यहाँ पर जब आप प्रोटोनेशन करवाओगे तो इस वाले सेंटर पे H2O बनेगा, और जब आप H2O निकालोगे तो इस कार्बन पे प्लस, इस वाले कार्बन प्लस आएगा, यहाँ वाले कार्बन पे प्लस आएगा। और अगर इस वाले कार्बन पे बेटा प्लस आया है तो इसका मतलब वो कार्बन कैसा है, इसका मतलब बेटा वो जो कार्बोकेटायन ये इस कार्बन पे बनेगा, इस वाले कार्बन पे जो प्लस आएगा, इस वाले कार्बन पे जो प्लस आएगा वो होगा आपका 3 डिग्री। और अगर आप प्रोटोनेशन बेटा इस वाले OH पे करवाते हो तब जो कार्बोकेटायन बनेगा बेटा वो आपका होगा 2 डिग्री। और आपको पता है 2 डिग्री कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू, सॉरी बेटा, आपको पता है कि जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू 2 डिग्री। तो आप उस वाले OH का प्रोटोनेशन कराओगे जहाँ पर कार्बोकेटायन आपको स्टेबल मिले। तो आपने देखा अगर आप इस वाले OH को निकालोगे तो प्लस इस कार्बन पे आएगा जो कि 3 डिग्री बनेगा, 3 डिग्री है। और अगर आप इस वाले OH का प्रोटोनेशन करवाओगे तो यहाँ पर प्लस आएगा जो कि 2 डिग्री होगा। फिर आपने कहा कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू 3 डिग्री जो आपका बेटा है वो ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू 2 डिग्री। ठीक है, तो आपने कहा कि हम इस वाले कार्बन का प्रोटोनेशन करवाएंगे, इस वाले कार्बन का प्रोटोनेशन करवाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो ज़्यादा स्टेबल बन रहा है, वो 3 डिग्री बन रहा है। यहाँ पर 3 डिग्री बन रहा है जबकि यहाँ पे 2 डिग्री बन रहा है। इसलिए आपने कहा कि हम इस वाले OH का प्रोटोनेशन करा के H2O के फॉर्म में निकाल देंगे तो यहाँ से जो कार्बोकेटायन बनेगा वो 3 डिग्री मिलेगा हमको। ठीक है, तो जब आपने इस दूसरे स्टेप में इस वाले OH का, बेटा यही बात इंपॉर्टेंट थी, किस OH का प्रोटोनेशन कराया जाए। देखो ये भी यहाँ भी लोन पेयर हैं, यहाँ भी लोन पेयर हैं, तो किस वाले OH का प्रोटोनेशन कराया जाए यही मेन बात थी। अनसिमेट्रिकल डायोल के केस में एक चीज़ ये देखनी है और एक देखना होता है, आगे बताएंगे फिर क्या देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले OH का आपको प्रोटोनेशन कराना है जब ना कि इस वाले OH का। ठीक है, तो जब आप इस वाले OH का प्रोटोनेशन कराओगे तो आपको जो प्रोडक्ट में केवल इतना डिफरेंस आएगा कि जहाँ पर OH था वहाँ पे हो जाएगा OH2 प्लस। ओके बेटा, आपका फर्स्ट स्टेप आपको आ गया। फर्स्ट स्टेप हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा, सेकेंड स्टेप आपको आ गया होगा। अब देखते हैं बेटा थर्ड स्टेप क्या है। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको, जो सेकेंड स्टेप का जो प्रोडक्ट है आपका उसका कराना है आपको डिहाइड्रेशन। सेकेंड स्टेप का जो प्रोडक्ट है बेटा उसका कराना है आपको डिहाइड्रेशन। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको -H2O करना है, -H2O करना है। इस एरो पर -H2O रहेगा बेटा। जब आप -H2O को निकाल दोगे, ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर मूव करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उसको हमेशा इलेक्ट्रॉन की एक्सेस चाहिए, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चाहिए। इस पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो बॉन्ड ऑक्सीजन की ओर ब्रेक करेगा, चूँकि इसकी जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है वो कम हो जाए। ठीक है, तो जब इसकी ओर बॉन्ड ब्रेक करेगा तो प्लस कहाँ जाएगा, कार्बन की ओर, क्योंकि कार्बन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आ गए हैं, इसलिए जो पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन पे आएगा। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन पे आ गया है। ठीक है, अगर आप देखो तो ये कार्बोकेटायन तो है लेकिन 3 डिग्री का है, क्योंकि एक देखो एल्किल ग्रुप यहाँ पे लगा है, एक एल्किल ग्रुप यहाँ पे लगा और एक बड़ा सा एल्किल ग्रुप इस साइड में लगा हुआ है। ठीक है, चूँकि एक कार्बन जिस पर प्लस है उस पर 3 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं 3 डिग्री कार्बोकेटायन।
ओके। अगर बेटा प्रोटोनेशन आप इस पर करवाते यहाँ पर तो बनता आपका 2 डिग्री कार्बोकेटायन, और 2 डिग्री कार्बोकेटायन आपने कहा स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या किया आपने, कार्बोकेटायन बनाया है। ओके, फिर अब मूव करते हैं हम लोग फर्स्ट स्टेप पे, मतलब फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप में क्या करना है आपको, अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट, फोर्थ स्टेप और सेकेंड स्टेप दो ही, देखो अनसिमेट्रिकल डायोल जब भी रहेगा आपके पास, तो आपके पास दो इंपॉर्टेंट स्टेप रहेंगे, एक रहेगा स्टेप सेकेंड और एक रहेगा स्टेप फोर्थ, और जो फर्स्ट और फिफ्थ स्टेप है वो सेम है। ठीक है, वो पहले जैसे ही है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखिएगा आप, अब फोर्थ स्टेप में क्या करना है आपको, फोर्थ स्टेप में जैसे आप करवाते आए हो, फोर्थ स्टेप में क्या करना है, जब कार्बोकेटायन आपका बन जाएगा तो साइड वाले कार्बन से एक ग्रुप उस कार्बन पर मूव करता है। आपने कहा था कि जब कार्बोकेटायन बन जाएगा तो साइड वाले एडजेसेंट वाले कार्बन से एक ग्रुप जो है OH को छोड़ के, OH नहीं मूव करेगा, साइड वाले कार्बन से OH को छोड़ के दो ग्रुप जो प्रेजेंट हैं अन्य, उनमें से कोई एक इस कार्बोकेटायन के पास माइग्रेट कर जाएगा। अब बात बेटा ये है कि कौन सा, इन दोनों में से कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, ये देखना है आपको। तो इसको देखने के लिए हमने यहाँ पे लिख रखा है हापुर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, हमने यहाँ पे लिखा है हापुर। हापुर से आपको याद रखना है, हा से हाइड्रोजन, पुर से पीएच फेनिल, और आर से क्या है, एल्किल ग्रुप। मतलब जब अगर आपको एक कार्बन पर हाइड्रोजन, पीएच और आर तीनों मिल जाएं और आपसे कोई पूछे कि इन तीनों में से किस ग्रुप का माइग्रेटरी पावर या माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है, ठीक है, तो आप कहोगे, ठीक है, हाइड्रोजन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज़्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन ही माइग्रेट करेगा। ठीक है, तो अगर आप इस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करो, तो आप कहोगे कि इस वाले कार्बन पे देखो, एक है आपका पीएच, ये लगा हुआ है पीएच, और एक लगा हुआ है एच, और फिर अभी आपने कहा कि एच का जो माइग्रेटरी पावर है वो पीएच से क्या है, ज़्यादा है, तो इसलिए आप कहोगे कि यहाँ सर जो आपका एच है वो मूव कर कहाँ जाएगा, इस कार्बन पर जाएगा जिस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो जब ये वाला एच मूव करके यहाँ इस कार्बन पे जाएगा तो होगा क्या बेटा, कि जो एडजेसेंट वाला कार्बन है जहाँ से एच मूव किया है उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा आपको दिख रहा है कि इस वाले कार्बन पे क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब आपको पता है कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, और साइड में एक ऐसा एटम प्रेजेंट है जिसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कार्बन की ओर डीलोकेलाइज करेगा, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कार्बन की ओर मूव कर देगा, जिससे होगा क्या, कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हुई है वो ख़त्म हो जाएगी। अब जब ऐसा होगा, कार्बन सहयोग कर रहा है, जो आपका ऑक्सीजन है वो सहयोग कर रहा है कार्बन का, लेकिन जब ऑक्सीजन कार्बन का सहयोग कर रहा है तो कार्बन का तो बेटा भला हो गया, लेकिन क्या हुआ है, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ गई। ठीक है, अब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ जाएगी। देखो, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर मूव किए, चूंकि कार्बन पे क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ओके, जब इसके इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर जाएंगे तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये वाला। ठीक है, और आपने कहा था अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया है तो इसी को हम बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। ये पिछली क्लास में आप देख ही चुके हो, इसी को आप बोलते हो ऑक्सोनियम आयन। ठीक है बेटा, फिर क्या करना है आपको, फिर आपने कहा कि ऑक्सीजन जो है आपका वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, फिर आप कहोगे कि ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करना नहीं चाहेगा। तो अब क्या करेगा, जो ऑक्सीजन है लास्ट स्टेप में क्या करना है बेटा, ठीक है, लास्ट स्टेप में देखिएगा, लास्ट स्टेप में कुछ नहीं होना है, केवल यहाँ पर जो ये ऑक्सोनियम आयन बना हुआ है पिछली क्लास की तरह सेम ही है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सोनियम आयन का होना है डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन क्यों हो रहा है आपको पता है, चूंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ये क्या करेगा, डिहाइड्रेशन करेगा और पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करेगा। देखिएगा अगले स्टेप में क्या करना है आपको, यहाँ से देखो, यहाँ से एच को रिप्लेस करना, यहाँ से एच को रिमूव करना है, एच और ओ के बीच जो बॉन्ड है उसको ऑक्सीजन की ओर ब्रेक करना है। तो ऑक्सीजन जो है
प्लस के फॉर्म में, ऑक्सीजन प्लस के फॉर्म में बाहर जाएगा और जो आपका सॉरी बेटा जो हाइड्रोजन है वो आपका प्लस के फॉर्म में बाहर जाएगा और जो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी थी वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इतना करना होता बेटा। ये अनसिमेट्रिकल डाइऑल था, ये करना है। केवल स्टेप डिफरेंस कहाँ पे बेटा आ रहा है, स्टेप सेकंड में और स्टेप फोर्थ में। एक बार फिर से देखते हैं, फिर से समझिएगा एक बार। देखिए बेटा हमने क्या कहा है, हमने कहा कि इस बार जो आपके पास एग्जाम्पल है वो अनसिमेट्रिकल डाइऑल है, तो पिनेकॉल टू पिनेकॉलन रीअरेंजमेंट ही है, तो बेटा पिनेकॉल टू पिनेकॉलन रीअरेंजमेंट ही। लेकिन इस बार जो एग्जाम्पल था आपके पास वो अनसिमेट्रिकल डाइऑल का एग्जाम्पल था। ठीक है, ये और रिएजेंट आपका सेम था, प्रोडक्ट नियर अबाउट प्रोडक्ट वैसा ही बना है, केवल डिफरेंस जहाँ पे CH3 था वहाँ पे पीएच आ गया है। पहले स्टेप में देखो आपने क्या किया, आयनाइजेशन ऑफ H2SO4 जो आप करते आए हो। दूसरे स्टेप में आपके पास समस्या क्या है कि प्रोटोनेशन तो हमको करवाना है, आपको ये पता है कि हमको किसी न किसी OH का प्रोटोनेशन करवाना है। अब किस OH का हमको प्रोटोनेशन करवाना है ये मेन बात थी। ठीक है, तो आपने कहा कि उस OH का हम प्रोटोनेशन करवाएंगे जहाँ से H2O निकलने के बाद, देखो जब H यहाँ पे आएगा तो H2O हो जाएगा और जब H यहाँ पे कंबाइन होगा तो H का प्लस कहाँ आएगा, ऑक्सीजन पे आएगा। जब ऑक्सीजन H2O के फॉर्म में बाहर जाएगा तो ये जो प्लस है वो कहाँ है, कार्बन पे आएगा। तो अगर इस वाले OH का आप प्रोटोनेशन करवा देते हो तो आपको मिलता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अगर इस वाले करवाते हो तो आपको मिलता है 2 डिग्री, और आपको पता है 2 डिग्री 3 डिग्री से ज़्यादा, मतलब जो आपका 3 डिग्री है वो 2 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होता है। तो आपको पता चल गया कि प्रोटोनेशन को करवाना है इस वाले OH का, तो आपने प्रोटोनेशन करवा दिया। तो जब आप प्रोटोनेशन करवाए हो तो ये वाला जो OH था वो कन्वर्ट हो गया OH2 प्लस में कन्वर्ट हो गया, वो OH2 प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब अगले स्टेप में आए हो, अगले स्टेप में क्या किया आपने, जो दूसरे स्टेप का जो प्रोडक्ट था, दूसरे स्टेप का जो प्रोडक्ट था उसका आपने किया डिहाइड्रेशन, फिर क्या बना है आपका कार्बोकेटाइन बन गया। ये पिछले जैसा सेम है बिल्कुल। अब आए हो स्टेप फोर्थ पे जो कि इंपॉर्टेंट था, यही समझना ही है आपको। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, स्टेप फोर्थ में आपको पता है, ऑलरेडी नोन है कि जो जिस कार्बन पे प्लस है उसके साइड में जो कार्बन है वहाँ उस कार्बन पे प्रेजेंट कोई एक ग्रुप माइग्रेट करेगा OH को छोड़ के। अब इन H और PH में से कौन सा माइग्रेट करेगा, तो उसके लिए आपको पता है कि आपको क्या शॉर्ट ट्रिक पता है, हापुर का मतलब, हा का मतलब क्या हाइड्रोजन, पुर का मतलब PH, पू का मतलब जो डबल P लिखा है उसका मतलब PH है, और R का मतलब क्या है, एल्किल ग्रुप। तो हमने क्या कहा, इन तीनों में से जो माइग्रेटरी पावर है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो हाइड्रोजन का ज़्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन ही माइग्रेट करेगा। तो आपने क्या किया, यहाँ से H को रिप्लेस करके यहाँ मूव कर दिया। तो जब H यहाँ से यहाँ आएगा तो ये प्लस यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा। तो अगले स्टेप में आप देखो यहाँ पे प्रोडक्ट वाले साइड में देखो आप, तो प्लस कहाँ गया, इस कार्बन पे आ गया। उसके बाद आपने देखा कि जो ये जिस कार्बन पे प्लस है उसी से एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ जिस पर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर प्रेजेंट हैं। तो लोन पेयर क्या करेंगे, इस कार्बन को स्टेबलाइज करेंगे, लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर मूव कर देंगे। तो जब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर मूव करेंगे तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाएगा, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाएगा तो उसी को आप बोलते हो ऑक्सोनियम आयन। ठीक है, लास्ट स्टेप बेटा देखो यहाँ पे, लास्ट स्टेप में शायद आपको दिख ना रहा हो, यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्थ स्टेप। ठीक है, जो फिफ्थ स्टेप है उसका एक पार्ट आपको शायद ना दिख रहा हो तो हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, लास्ट स्टेप जो फिफ्थ स्टेप है वहाँ पे क्या होना है, जो ये वाला ऑक्सोनियम आयन जो है हमने इस साइड लिख रखा है, इस वाले ऑक्सोनियम आयन को हमने रिएक्टेंट की साइड में लिख रखा है और उसका हमने किया है डीप्रोटोनेशन। अब कहाँ पे होना है, जहाँ पर जिस ऑक्सीजन पे प्लस आया है उसके उसी से देखो आप H लगा हुआ है, तो जो ये H लगा हुआ ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर डोनेट करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर डोनेट करेगा और H प्लस के फॉर्म में बाहर जाएगा। इससे होगा क्या कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है वो ख़त्म हो जाएगी। और एसिड से जो स्टार्टिंग में आपने एसिड से H प्लस लिया था, अब क्या कर रहे हो, जब डिहाइड्रेशन आप कर रहे हो तो आप मीडियम में H प्लस रिलीज हो रहा है, वो H प्लस क्या होगा, एसिड से दोबारा कंबाइन कर जाएगा। जो आपका देखो ध्यान से यहाँ पे क्या हुआ, H प्लस रिलीज हुआ है, जो आपका H प्लस रिलीज हुआ है वो क्या करेगा, HO SO3 माइनस से कंबाइन कर जाएगा।
जब दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से H2SO4 बन जाएगा, मतलब एसिड दोबारा से जनरेट हो गया है। ठीक है बेटा, तो बेटा ये था आपका पिनेकॉल टू पिनेकॉलन रीअरेंजमेंट की आपकी दूसरी क्लास थी। तो अगले लेक्चर में हम लोग एसिमेट्रिकल डायोल का एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन इस बार डायोल का जो एग्जाम्पल होगा वो साइक्लिक होगा बेटा। ठीक है, अच्छा देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हुआ है बेटा, देखो यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गए, यहाँ पे क्या हुआ है, देखो इस वाले कार्बन से H मूव करके यहाँ पे आया है 1 2, इसको 2 मान दो, इसको 1 बोल दो, ये 1 वाला हो गया, ये 2 वाला हो गया। तो दूसरे कार्बन से H जो है पहले कार्बन पे आया, तो हमने क्या लिखा है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, तो इतना रहा आज की क्लास का। अगली क्लास में बेटा हम लोग साइक्लिक एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है बेटा, हमको लगता है शायद आपको समझ में आ रहा हो। देखो बेटा, ठीक है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू बेटा, अगली क्लास में हम साइक्लिक एग्जाम्पल के साथ मिलेंगे।